अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है, तब स्टूडेंट्स आ रहे हैं आगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज फरहीन भी आ गई है। फरहीन खैरियत? आज लेक्चर लेने आ गई है फरहीन भी। 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम स्क्रीनिंग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जल्दी से मैं प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ताकि जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं था लिया वो जरा देख लें। ये स्क्रीनिंग से क्या करते हैं, हमारे पास थ्रू स्क्रीनिंग से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो अनहेल्दी हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग हमारे पास फर्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी मेथड है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल डिजीजेस के साथ प्रेजेंट करें। ठीक है, रूटीनली जो हम एग्जामिनेशन करते हैं उससे ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, टाइम उसके लिए कम चाहिए होता है, हम लार्ज पॉपुलेशन पे इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एम्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये थे कि हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि हेल्दी कौन है और नॉन हेल्दी कौन से हैं, किनको डिजीज है कौन से, जिनमें चांसेस ज्यादा हैं रिस्क ऑफ डिजीज होने के।
यूजेस हमारे पास है कि हम स्क्रीनिंग से केस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हेल्दी हमारे पास स्क्रीनिंग से हमारे पास एक ग्रुप हेल्दी आ गया, दूसरा जो अनहेल्दी था, फिर हम उसकी पीरियडिकली स्क्रीनिंग करने के बाद हम सर्विलेंस करते हैं, देन हम उनका ट्रीटमेंट देके उनको ट्रीट करते हैं। फिर हमारे पास एक यूज था कंट्रोल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलती है थ्रू स्क्रीनिंग करने से। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग देखी थी, मैस स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग, मल्टीफेस स्क्रीनिंग एंड मल्टीपर्पस स्क्रीनिंग। मैस स्क्रीनिंग में हमारे पास रहते हैं कि हम लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। हाई रिस्क में हमारे पास क्या कहते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास सिलेक्टिव पॉपुलेशन होती है जो हाई रिस्क होती है, हम सिर्फ उन्हीं की स्क्रीनिंग करते हैं, हम ओवरऑल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग नहीं करते। मल्टीफेस स्क्रीनिंग में हमारे पास ये था कि हम एक ही टाइम पे सिंगल डिजीज के लिए डिफरेंट टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था कि डायबिटीज के लिए हम यूरिन टेस्ट भी करेंगे और साथ ही हम ग्लूकोमीटर से भी शुगर चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल पर एक ही डिजीज के लिए डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे। मल्टीपर्पज में ये था कि इंडिविजुअल एक है, ठीक है, लेकिन हम डिफरेंट डिजीजेस के लिए डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन के लिए बीपी देख रहे हैं और डायबिटीज के लिए हम शुगर चेक कर रहे हैं। फिर क्राइटेरिया था हमारे पास स्क्रीनिंग का कि हम किस बेस पे ये किस क्राइटेरिया को फॉलो करके स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसमें था कि डिजीज हम देखते किसको स्क्रीन करनी है, टेस्ट हमने कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट टाइम हम विल्सन क्राइटेरिया को फॉलो करते थे, लेकिन अब हम WHO के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। विल्सन क्राइटेरिया में ये बताया गया कि आपने देखनी कौन सी डिजीज या कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी है जिसके लिए आपने स्क्रीनिंग करनी है, उसकी आपकी नेचुरल हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है, वो कौन सी स्टेज है उसकी, लेटेंट अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेजेस को आपने देखना है, ट्रीटमेंट ऐसा देना है जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, मोर इफेक्टिव हो, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसपे ज्यादा एक्सपेंस ना हो, ठीक है। केस फाइंडिंग्स ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने लिए यूज करने, बल्कि आप और हाल के लिए अपने फाइंडिंग्स प्रेजेंट करोगे कि अगर कोई इस पे फर्दर स्टडी करना चाहिए, स्क्रीनिंग की जो फाइंडिंग्स है उस पर आगे काम करना चाहिए तो वो कर सकता है। टेस्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए, एक्यूरेट होंगे, रिलायबल और सेंसिटिविटी इसमें आनी चाहिए। फिर 2008 में था कि ये जो विल्सन का क्राइटेरिया था ये WHO ने रिप्लेस कर लिया था, इसमें भी वही सारे पॉइंट बताए गए जो हमने प्रीवियसली क्राइटेरिया में देखे हैं। फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में ये कुछ चीजें आनी चाहिए, ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल कैपेबिलिटी, सेफ्टी, एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट, इन सारे पॉइंट्स को देख के हम स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई करेंगे। रेपिटेबिलिटी में ये थी कि हमारी फाइंडिंग्स में रेपिटेशन आनी चाहिए, असिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। अगर हम सेम बंदे पे कुछ डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट हमारे पास सेम आने चाहिए। अगर उसमें डिफरेंस आता है तो वो हमारे पास ऑब्जर्वर वेरिएशंस की वजह से आ सकता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेरिएशंस आ सकती है और एरर्स ड्यू टू टेक्निकल मेथड्स की वजह से आ सकते हैं। ऑब्जर्वर वेरिएशन में आगे हमने दो टाइप देखी थी, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंट्रा ऑब्जर्वर में क्या था, एक ही बंदा, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट की मेजरमेंट लेता है डिफरेंट टाइम्स पे, दो दफा वो मेजरमेंट लेता है और उसकी फाइंडिंग्स डिफरेंट आती हैं, तो ये हमारे पास आ गया था इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन। ठीक है, और इंट्रा ऑब्जर्वर में ये था दो बंदे ऑब्जर्व करते हैं, फाइंडिंग्स लेते हैं, उनके दोनों में वेरिएशन आती हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर्स हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या तो हम प्रोसीजर जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल सेट कर लें, उनको फॉलो करेंगे, हम जो ऑब्जर्वर्स हैं जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। बायोलॉजिकल वेरिएशन देखी थी, जो बायोलॉजिकली वेरिएशन सभी में होती हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, और टेक्निकल मेथड्स की वजह से जो एरर आते हैं उसमें डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, या फॉल्टी रिएजेंट्स कोई टेस्ट हमने देखना है तो हमने उसमें रिएजेंट ही गलत डाल दी तो क्या होगा, सिर्फ फाइंडिंग्स हमारी गलत आएंगी। वैलिडिटी में हमने आगे इसके दो कंपोनेंट्स देखे थे, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी।
सेंसिटिविटी में ये था कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन से लोग डिजीजेस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी टेस्ट की जो आइडेंटिफाई कर लेता है जिनको डिजीजेस नहीं है, ठीक है, ट्रू नेगेटिव आ जाते हैं उसमें। इसके अंदर हमने ये 2x2 का टेबल देखा था, ठीक है, जिसमें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव आते हैं। ट्रू पॉजिटिव वो हैं जिनको डिजीज भी हो, ठीक है, और टेस्ट में वो उनका पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि वो ट्रू पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव मीन्स कि उनका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको डिजीज नहीं है। फॉल्स नेगेटिव की टेस्ट नेगेटिव है लेकिन उनको डिजीज है। और ट्रू नेगेटिव ना तो उनको डिजीज थी और साथ ही टेस्ट में भी बता दे कि वो नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी काउंट करने से पहले हमारे पास 2x2 का टेबल बनेगा जिसे हमने ऑड रेशियो और रिलेटिव रिस्क में बनाया था, ठीक है। सेंसिटिविटी का हमारे पास फार्मूला आ जाता है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ऊपर से एरो की डायरेक्शन जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। यूवी के लिए बताया था कि ऐसे आपको इजी याद रहेगा अगर आप एरो की डायरेक्शन देखते हो तो। इसी तरह स्पेसिफिसिटी में आप देखो तो उसमें क्या है, डायरेक्शन एरो की नीचे से आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर हमारे पास आती है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में क्या है, उसमें हमारे पास ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट से वो राइट की तरफ एरो मूव करेगा और नेगेटिव प्रेडिक्टिव में इसके ऑपोजिट हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ एरो मूव करेगा, ट्रू नेगेटिव ओवर फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अभी जो इस टाइम सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसने ये लेक्चर मिस किया हो, ठीक है, ताकि फिर एक दफा मैं एग्जाम्पल रिवाइज कर दूँ तो फिर हम आगे मूव करें। तो ऐसा स्टूडेंट जिसने रिवाइज ना, जिसने लेक्चर अटेंड ना किया हो, जिसको ना समझ आई हो, तो बता दो आप। इसका क्या करना है मरियम, लास्ट स्लाइड का ये एग्जाम्पल नहीं, ये भी उसने बताया कि 2x2 टेबल में आप क्या क्या चीजें लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये टेबल आप नोट कर लो और इसकी वैल्यूज आप देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पे हम इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। देख ली स्लाइड। अच्छा, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में ये है कि उसमें सेंसिटिविटी हमें बताता है कौन से डिजीजेस के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं। स्पेसिफिसिटी में हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो इट मीन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हमें एक्यूरेट 100% रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। तो फिर हम पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यूज करते हैं, उसमें जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास 100% एक्यूरेट आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव हमें एक्यूरेटली बताएगा कि कितने परसेंट लोग पॉजिटिव हैं और नेगेटिव प्रेडिक्टिव बताएगा कि कितने परसेंट लोग नेगेटिव है, ठीक है। वो एक्यूरेट हमें नेगेटिव बताएगा, उसमें अब फिर तो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम टेस्ट की पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं एग्जाम्पल रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें हमारे पास 2x2 का टेबल बनेगा, ठीक है।
चलो एग्जांपल आप ये अच्छे से देख लो। ठीक है, इसका हम 2/2 का टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये डिजीज का पॉजिटिव, ये डिजीज नेगेटिव, ये टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये टेस्ट नेगेटिव। अब एग्जांपल में था 113 पेशेंट है जो प्रोस्टेटिक कैंसर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से 79 है जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो 113 टोटल है जो डिजीज के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल आ गया। ठीक है, 113 में से वो कह रहे हैं जो 79 है उनका टेस्ट पॉजिटिव है, इट मीन्स के वो डिजीज के साथ भी है, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, डिजीज पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 217 इंडिविजुअल्स विदाउट प्रोस्टेटिक कैंसर, 217 जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है, नेगेटिव आ गए टोटल में, उनमें से 10 हैव अ पॉजिटिव टेस्ट, तो पॉजिटिव 10 हमारे पास ये आ गए। ठीक है, अब 217 में से 10 माइनस कर दो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 207। 113 में से आप 79 को माइनस कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 34। ठीक है, इसके बाद आप सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी का फार्मूला लगा के इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काउंट कर लो। ठीक हो गया। ठीक है, सेंसिटिविटी में हम इस तरह जाएंगे। ठीक है, इसमें हम इस तरफ जाएंगे, स्पेसिफिसिटी में तो हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये सेकंड एग्जांपल। चलो ये सॉल्व कर लो आप लोग, ये एग्जांपल देख लो। ठीक है, इसका आप 2/2 का टेबल बनाओ। स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो पहले, समझो, फिर आप टेबल बनाओ कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। ये देखिए हो गया।
वो है प्रेजेंटर है कि मॉडरेटर है? प्रेजेंटर। इधर से वो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? जी मिस माहा। मिस महविश है? गुलशन। मिस गुलशन, आपकी क्लास हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल। ओके, सॉरी, मैं मतलब रॉन्गली एंटर हो गई हूँ। मैं मेरे ख्याल में एंटर होना था मैंने पोस्ट एंड 1 में। जी सॉल्व कर ली एग्जाम्पल। जी बताओ, सॉल्व कर लिए तो नेक्स्ट चले। क्या टेबल बनाया आपने? ठीक है, टी हमारे पास पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, 5 फॉल्स पॉजिटिव में आपके आ गए। ठीक है, 20 आपके फॉल्स नेगेटिव में आ गए और 95 आपके ट्रू नेगेटिव में आ गए। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे लिख लिया करो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है 200 में से उन्होंने कहा जिनको 100 जिनको डिजीज है। ठीक है, अब 200 में से 100 माइनस कर दिए तो 100 जो नेगेटिव है। फिर उन्होंने कहा कि 80 हैं जो डिजीज के साथ भी उनका टेस्ट भी पॉजिटिव। 80 यहाँ पे आ गई। ठीक है, एफ डिड 5 मीन्स जिनका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको इन्फ्लुएंजा नहीं है। ठीक है, फिर 100 में से 80 निकाले 20, 100 में से 5 आप निकाले तो यहाँ पे आ गया आपके पास 95। ठीक है, टेबल आपका बन गया तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। Performance of a test is also measured by predictive value, which is a diagnostic power of a test. Positive predictive value हमारे पास क्या है? The probability that individual who test positive for a disease actually have the disease. For example, if 100 patients test positive to
hepatitis B virus and only 80 really are HBV positive, then test has positive predictive value of 80%. ठीक है, अब उन्होंने 100 पेशेंट को टेस्ट किया, उनमें से जो 80 पॉजिटिव आए, तो इट मीन जो 80 है वो ट्रू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू हमें एक्यूरेटली फाइंडिंग बताता है। ठीक है, ये इसे हम डायग्नोस्टिक पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू दोनों को। ठीक हो गया। ठीक है, और आंसर हम परसेंटेज में लिखेंगे। सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी को हम हमेशा परसेंटेजेस में बताएंगे। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं बताएंगे। ठीक है, तो जो आंसर आपका आएगा उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज में बता दोगे। फिर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट negative for a disease actually have the disease free. For example, 100 HIV patient test negative for HIV, only 80 are really negative, then negative predictive value is 80%. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्यूरेट लगेगा, 80% लोग नेगेटिव है तो इट मीन्स वो ट्रू नेगेटिव है। तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 80% आ गई यहाँ पे। क्या ये वैसे फार्मूला बताया गया है ए ओवर ए प्लस सी है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव इसी तरह लिख के शो करना है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आपने फार्मूला इसी तरह लिखना है। ठीक है, ए और ए प्लस सी नहीं लिखना, ये बस आपको वैसे बताने के लिए मेंशन है। ठीक है, सेंसिटिविटी में आप ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव मेंशन करोगे। स्पेसिफिसिटी में आप ट्रू नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मेंशन करोगे। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में आप ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मेंशन करोगे, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव में आप ट्रू नेगेटिव ओवर फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव मेंशन करोगे। ठीक है, ए ओवर ए प्लस सी या बी ओवर बी प्लस डी इस तरह आप मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, इंटू 100 परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन स्क्रीनिंग टेस्ट हम सेंसिटिविटी, स्पेसिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से करते हैं। अच्छा, जो पीछे वाली एग्जांपल थी उसमें तो हमने सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी खुद काउंट करनी थी। ठीक है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी हम ऐसे काउंट कर सकते थे, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी हम ऐसे काउंट कर सकते थे। अब कुछ इस तरह की एग्जांपल्स भी होती हैं जिसमें सेंसिटिविटी उन्होंने दी हुई है, स्पेसिफिसिटी भी दी हुई है। ठीक है, प्रेवलेंस उन्होंने 10% दी है, पॉपुलेशन उन्होंने 1000 दी है, फिर उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आप बताएं कितनी आई है 2x2 टेबल ड्रा करके। ठीक है, तो अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ना सीपी क्लिनिकल प्रैक्टिकम में पास्ट ईयर्स के पेपर्स में आया होगा। ठीक है, ये इस तरह का जिसमें सेंसिटिविटी भी दी हो, स्पेसिसिटी भी दी हो, प्रेवलेंस और पॉपुलेशन दी हो, फिर हमने 2x2 टेबल ड्रा करके हमने पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू की वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? कोई आइडिया है किसी को कि हम कैसे 2x2 टेबल कैसे बनाएंगे? जी है आइडिया, ये मैं बताऊं फिर आप लोगों को? पीछे हमने जो एग्जांपल की वो इजी थी। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखने एग्जाम्पल के 5 ईयर्स पेपर में ये एक एग्जाम्पल आई हुई है। अच्छा, प्रेवलेंस इसमें था 10%। ठीक है,
10% प्रेवलेंस है और पॉपुलेशन थी 1000। तो अब हमने जो प्रेवलेंस का परसेंट है ना वो हमने खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 1000 जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज खत्म करने के लिए, ठीक है। 1000 हमारे पास पॉपुलेशन थी। तो जब भी हम प्रेवलेंस को काउंट देखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो प्रेवलेंस हमारे पास कैसे आती है, जो 10% दिया गया 10 को हम टोटल जो पॉपुलेशन बताई गई होगी इससे मल्टीप्लाई करके इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो प्रेवलेंस हमारे पास आ गई 100, ठीक है। 100 पर 1000 पॉपुलेशन, ये हमारे पास आ गई प्रेवलेंस। क्लियर हो गया प्रेवलेंस, ठीक है। ये हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, अगर 20% प्रेवलेंस होती है और हमारे पास पॉपुलेशन 1000 ही होगी तो फिर हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास फिर प्रेवलेंस आ जाएगी 200, ठीक है। ये हमारे पास प्रेवलेंस क्लियर होगी। सेकंड हमारे पास जो चीज है वो है सेंसिटिविटी 80%। ठीक है, 80%। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेवलेंस आई थी 100, 80 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज हमने खत्म करनी है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। टी की हमने परसेंटेज खत्म करनी है तो हम डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो ये हमारे पास सेंसिटिविटी आ गई 80, ठीक है। सिंपल 80 हमारे पास आ गई सेंसिटिविटी। सेकेंड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिसिटी। एक मिनट, पहले ना हम 2/2 का टेबल बनाएंगे, फिर हम ये सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी काउंट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास 1000, प्रेवलेंस जो हमने निकाली, ठीक है, वो हमारे पास आ गई 100, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इसका यहाँ पे होगा 1000, ठीक है। अब हमने ना ये टेबल कंप्लीट करना है। 1000 में से अभी जो 100 प्रेवलेंस है ना, इट मींस प्रेवलेंस क्या होती है, जो डिजीज के साथ लोग होते हैं, ठीक है, डिजीज पेशेंट्स, इंडिविजुअल्स। जो 100 है इट मींस कि ये हमारे पास आ गया प्रेवलेंस। तो ये जो यहाँ पे डिजीज वाले लोग थे टोटल यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। अब 1000 में से आप 100 माइनस कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 900। क्लियर है इतना, ठीक है। प्रेवलेंस पहले जो हम काउंट करते हैं 10 को हमने टोटल जो पॉपुलेशन थी 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 100 प्रेवलेंस आ गया। प्रेवलेंस मीन जो डिजीज के साथ प्रेजेंट करें, ठीक है। टोटल हमारे पास 1000 है तो 1000 हमने साइड पर रखा और उसमें 10 जो है, सॉरी 100 जो है वो डिजीज को प्रेजेंट करें। तो 100 हमने डिजीज के टोटल में लिखा, फिर 100 को हमने 1000 से माइनस किया तो 900 आ गई। ये हमारे पास नॉन डिजीज आ गई, नेगेटिव आ गई। ठीक हो गया। अब हम काउंट करते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अब हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी काउंट करके इसमें ये 100 और 900 का रोल है, इसके जरिए हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को काउंट करेंगे।
टोटल, ठीक है। हम सेंसिटिविटी इसमें बताई गई थी, इसमें है 80%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी हमें क्या बताता है कि कितने डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो 80% हम क्या करेंगे, 80 इंटू, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये डिजीज के साथ लोग हैं, इंटू 100, परसेंटेज खत्म करने के लिए हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 80 सेंसिटिविटी, ठीक है। सेंसिटिविटी मींस जो बता रहा है कि जो ट्रू पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास 80 आएगी इस वाले टेबल पे। यहाँ पे हमारे पास 20 आ गए, ठीक है। अब एक हमारे पास डिब्बा, दो हमारे पास कंप्लीट हो गए, दो रह गए हमारे पास, ठीक है। सेंसिटिविटी हमें ट्रू पॉजिटिव निकाल के देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो सेंसिटिविटी हमने परसेंटेज खत्म की 80 को, जो नेगेटिव टोटल नेगेटिव थे उससे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज खत्म करने के लिए हमने इसको 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 80 आ गए। 80 हमारे पास क्या आ गए, ट्रू पॉजिटिव आ गए। इसको हमने ट्रू पॉजिटिव वाले में लिख दिया 80, फिर 100 में से 80 को माइनस किया तो ये हमारे पास 20 आ गए, वो हमने नीचे लिख दिए, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव में लिख लिया हमने। इसी तरह फिर हम स्पेसिफिसिटी काउंट कर लेंगे। स्पेसिफिसिटी में बताया गया था कि 70% है, ठीक है। 70 इंटू, अब यहाँ पे हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेसिफिसिटी में बताता है जो डिजीज के साथ प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, नॉन डिजीज जो इंडिविजुअल्स होते हैं। तब 70 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया 900 से, ठीक है। ठीक है, 900 यहाँ पे क्या है, नॉन डिजीज, ठीक है, नेगेटिव है ये, ठीक हो गया। और 100 पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या इसका आंसर आएगा 630, ठीक है। अब ये 630 की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी टेबल में, कहाँ पे आएगी, डी में आएगी या बी में आएगी, ठीक है। ट्रू नेगेटिव में आएंगे या फॉल्स पॉजिटिव में आएगी 630, ठीक हो गया, ट्रू नेगेटिव में आएंगे, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव में नहीं आएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक में क्या बताता है, ट्रू नेगेटिव बताता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव में है, तो यहाँ पे 630 आ जाएगा, ठीक है। अब 630 को आप 900 में से माइनस कर दो, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव में आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी 630 को आप 900 से माइनस कर दो, 270 आएगी, ठीक है। अभी इसकी आप पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काउंट कर लो, क्या आएगी इसकी, ठीक हो गया। आप इसकी वैल्यू काउंट करो, जो इसका आंसर बताओ क्या आता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो आंसर क्या आता है, ये साथ आप 5 मिनट की ब्रेक कर लो और साथ इसका आंसर भी बता दो।
फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। पेज में आंसर बताओगे आप, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं बताना। ठीक है, 22.8 आते हैं %। ठीक है, आप उसको राउंड ऑफ कर लो तो आपके पास 23% आ जाएगा। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आपके पास 23% आ गई। ठीक है, इस तरह इसके आप नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ जिसका मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रू पॉजिटिव, ये हमारे पास आ गए फॉल्स पॉजिटिव, ये हमारे पास आ गए फॉल्स नेगेटिव, ये आ गए ट्रू नेगेटिव। ठीक है, टेबल में हमारे पास 80, 20, 270 और 630 है।
ठीक है। अब 80 और 270 का आप प्लस करो और इसका प्लस करो तो आपके पास 1000 आंसर आएगा। ठीक है, और इसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का हमारे पास फार्मूला है 2 पॉजिटिव ओवर 2 पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इस तरफ एरो, ये 80 ऊपर 80 प्लस 270। ठीक है, तो 80 ओवर 350 परसेंटेज में हमने आंसर लेके आए तो हमारे पास आते हैं 23%। तो ये हमारे पास आ गई पी की वैल्यू। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? क्योंकि हमारे पास इस तरह की एग्जांपल हो जिसमें सेंसिटिविटी दी हो, स्पेसिफिसिटी दी हो, ठीक है, प्राइमनेस दिया हो, टोटल पॉपुलेशन दिया हो, फिर हम उनका 2x2 टेबल कैसे ड्रा करके वैल्यूज काउंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, जैसे आपको ये 2x2 टेबल बन गया, अगर आप इस तरह इसकी सेंसिटिविटी निकालो तो जो उन्होंने आंसर दिया होगा ना, सेंसिटिविटी उन्होंने हमें बताई थी 80%। ठीक है, तो अगर हम खुद इस तरह फार्मूला लगा के सेंसिटिविटी काउंट करें तो हमारे पास सेंसिटिविटी 80% ही आएगी। ठीक है, स्पेसिफिसिटी भी हम काउंट करें तो हमारे पास 70% ही आएगी। इट मीन्स कि जो हमने ये टेबल बनाया है वो हमने एक्यूरेट बनाया है। ठीक है, जो ये दी गई थी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, अगर आप इस तरह का जब आपका टेबल बन जाता है और आप दोबारा से ट्राई करके देखो कि बाकी सेंसिटिविटी 80% रहती है, स्पेसिफिसिटी 70% रहती है, तो आपकी एज इट इज ही आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अटेंडेंस मार्क कर दो आप लोग अपनी। ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी आप लोग देख लो, फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हम नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, टू नेगेटिव ओवर फॉल्स नेगेटिव प्लस टू नेगेटिव।
कोई रह तो नहीं गया जिसने अटेंडेंस अपने मार्क ना की हो। हमारी मुनीर, फातिमा, शमा, जिस टाइम अटेंडेंस मार्क करेगी सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस होगी। चलो ठीक हो गया, क्लियर है आज का लेक्चर सबको। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।